जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अभी टंकी का पानी जैसे हम हिमालय पे खड़े हों या हिमालय के वादियों में हों, इस तरह से हो रहा है। क्योंकि मैं बिना कीचड़ के काम करती हूँ बर्तनों का, इसलिए मुझे ज़्यादा महसूस हुआ 2 दिन से। फिर भी सर्दी है, ध्यान रखें और कुशल मंगल रहें, यही मंगल कामना है मेरी और यही मेरी प्रार्थना है। आज की 2 पंक्तियाँ जो लिखी थी मैंने, स्त्री का पाषाण मतलब स्त्री का पत्थर होना तय हो जाता है। स्त्री का पाषाण होना तय हो जाता है जब दर्द उसकी रूह तक पहुंच जाता है। जब दर्द उसकी रूह तक पहुंच जाता है। दर्द का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि चोट पीड़ा या कोई लगी हुई है या कोई घाव है। दर्द का मतलब वो नहीं होता है। दर्द का मतलब एक आंतरिक पीड़ा जो कभी कुछ शब्दों से हमारे को चोट पहुंचा देती है, कभी किसी के व्यवहार से चोट पहुंचा देती है। हमारे को पहुंचाती ज़रूर है दोस्तों, अपनों से, परायों से, अपने घर वालों से, अपने आजू बाजू वालों से या अपनी तकदीर से। हम कितना भी अच्छा कर लें, कभी कभी हमारी तकदीर भी हमारे को धोखा दे देती है। मेरी तो अक्सर देती है और आज तक दे रही है। पता नहीं कब सांवरा सुनेगा। और अब उसे शिकायत भी नहीं है, वो सुने तो भी ठीक है, ना सुने तो भी ठीक है। हाँ, सरस्वती माता का आशीर्वाद जरूर है मुझ पर। स्त्री का पाषाण होना तय है। स्त्री का पाषाण होना तय है, हो जाता है जब दर्द उसकी रूह तक पहुंच जाता है। जब उस दर्द उसकी रूह तक पहुंच जाता है। स्त्री ऐसे ही टूटती नहीं है, स्त्री ऐसे ही पत्थर दिल नहीं होती है, स्त्री ऐसे ही किसी को नेगलेक्ट नहीं करती है। नेगलेक्ट स्त्री जब करेगी जब उसको आंतरिक चोट पहुंचती है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। ये जो पति कहते हैं ना कि हमारे तरफ से मान सम्मान मिला हुआ, उसको तुम्हारा मान सम्मान नहीं है ये। उनको ये और बता दूं जो वीडियो सुनते हैं मेरा या ध्यान लगाते हैं मेरा, तो उनको ये बता दूं कि हम वो स्त्रियां नहीं है कि जो पति के दिए हुए मान सम्मान पे जीती हैं। हमने अपने बलबूते पे मान सम्मान बनाया है। हमने कई ख्वाहिशों को अपने अंदर दबाया हुआ है जो आज दिन तक आप पूरा नहीं कर सके और न कर पाएंगे, क्योंकि अब आप उस दौर में नहीं है जो आप हमारी उन ख्वाहिशों को आप पूरा करते हैं। पति अगर कुछ खोता है परिवार के लिए तो पत्नियां भी बहुत कुछ खोती है। पति अकेला नहीं है घर को महल बनाने में, घर को घर बनाने में। पत्नियां भी अपने ख्वाहिशों को, सपनों को तोड़ती है, मरोड़ती है, तब कहीं जाके वो घर बनता है। तब कहीं जाके वो पत्नी अपने पति को अपने परिवार वालों से जोड़ पाती है। लेकिन पति पत्नी को कभी उसके मायके पक्ष से नहीं जोड़ पाता है। उसके मायके के पक्ष वालों का कभी ध्यान नहीं रखता है, कभी मायके पक्ष की इज्जत नहीं करता है। कोई पति नहीं करता है, चाहे वो पति करोड़पति है चाहे रोड़पति है, कोई नहीं करता। और जो ऐसा कहता है वो झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। चलिए आज की गज़ल सुनते हैं। जीवन अब भी बाकी है, जीवन अब भी बाकी है, जग को समझना बाकी है। देखिए आ गई ना बात, घूम फिर के मेरे सब टॉपिक वही रहते हैं हमेशा। जीवन अब भी बाकी है, कहते हैं ना कि हमारे को अभी और समझना बाकी है, अभी हमारे को रिश्तों की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं ना, जो समझते हैं या जो अनुभव पा चुके होते हैं, वो कहते हैं कि अभी रुको, तुम जानते नहीं हो हर किसी को। जीवन अब भी बाकी है, जग को समझना अभी बाकी है। जग में हर रिश्ता आ जाता है, चाहे वो रिश्ता कैसा ही हो, इसलिए ज़्यादा लोड ना लें। लोड ट्रकों को लेने दें या गुड्स ट्रेन को लेने दें। ज़िंदगी है, चलती है, चलानी पड़ेगी। स्माइल तो आपको दोस्तों रखनी पड़ेगी, चाहे ठोले खा के, चाहे ताने खा के, चाहे मार खा के, घाव तो आपको छुपाने ही पड़ेंगे। आए हैं अभी दुनिया में आए हैं अभी दुनिया में हम, बच्चा होना भी अभी बाकी है। कहते हैं ना कई लोग हमारे को, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कि अभी क्या देखा तुमने, कुछ नहीं देखा, अभी तुम बच्चे हो। आज भी ये कहने को मिलता है। अभी हाल में ही कहा 2 दिन पहले मेरे को किसी ने कि अंजू अभी भी तुम बच्ची हो।
नहीं समझ पाई तुम दुनिया को, नहीं समझ पाई तुम रिश्तों को अपने, क्योंकि तुम मन की साफ हो, इसलिए तुम आजू बाजू के लोगों को भी अपने जैसा समझती हो। इसलिए अभी 2 दिन पहले ही मेरे को ये मिला है कि अभी भी तुम बच्ची हो, आए हैं अभी तो दुनिया में हम, बच्चा या शिशु होना भी बाकी है, शिशु होना बाकी है। कुछ और समझ में उसको, कुछ और समझ में उसको, जिसको लिखना अभी बाकी है। कहते हैं ना कि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, खाली हमने किताबों को ही पढ़ा था, जिंदगी के ज्ञान को हम कभी नहीं पढ़ पाए, और जब पढ़े तो उनको समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो कहते हैं ना, किताबें पढ़नी बहुत अच्छी थी, जिंदगी का ज्ञान बहुत महंगा पड़ गया। या यूँ कह लें कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े के 12 आने देने पड़े। हालांकि अब 12 आने से काम नहीं चलता दोस्तों, अब तो 75,000 के ऊपर तक बात पहुंच गई है कि कुछ और समझ में उसको, जिसको लिखना अभी बाकी है, जिसको अभी लिखना बाकी है। सोना है, सोना हूँ पर कच्चा हूँ, सोना हूँ पर कच्चा हूँ, पक्का होना भी बाकी है। मतलब यहाँ मैंने पुरुष और स्त्रीलिंग सब पे मेरे शब्द चलते हैं कि सोना हूँ पर कच्चा हूँ। कई बार कहते हैं ना, मैं भी कहती हूँ कि हाँ मैं अभी तक ईमानदारी से रिश्ते निभाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी मैं कहीं कच्ची हूँ। तभी तो लोग बाग गाल पे थप्पड़ मार के चले जाते हैं। पहले तो रिश्तेदारों का ही सुनते थे कि रिश्तेदार गाल पे थप्पड़ मारते हैं, अब तो हम घर पे जिनके साथ रहते हैं, जिनके संग हमने जीवन गुजार दिया इतना, वो भी हमारे गाल पे थप्पड़ मार देते हैं, और 4 लोगों के सामने मारते हैं, और खुद शरीफ के पुतले बन जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं, क्योंकि वो पुरुष है और स्त्री को पैर की जूती समझते हैं। जरूरी नहीं है कि पुरुष आपका 4 आदमियों के सामने मान सम्मान खराब करेगा, तो कई पुरुष घर के अंदर 4 दीवारी की भीतरी में भी औरत का मान सम्मान खराब करते हैं, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। सोना हूँ पर कच्चा हूँ, पक्का होना भी बाकी है, पक्का होना बाकी है। कुछ दिन और मिले तुझको, कुछ दिन और मिले तुझको, कुछ तो करना बाकी है। दोस्तों, सब मेरे जीवन पे चरित्र ही मैं, जो मैं कल्पना करती हूँ या जो मेरे आजू बाजू चल रहा है, मैं उसी के आधारित पे कोई चीज़ लिखती हूँ, अन्यथा नहीं लिखती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ, जीवन अब भी बाकी है, जग को समझना बाकी है। अभी तो आए हैं दुनिया में, अभी तो आए हैं दुनिया में, शिशु होना भी बाकी है। कुछ और समझ में उसको, कुछ और समझ से उसको, समझ लें उसको, जिसको लिखना अभी बाकी है, जिसको लिखना अभी बाकी है। सोना हूँ पर कच्चा हूँ, सोना हूँ पर कच्चा हूँ, पक्का होना अभी बाकी है, पक्का होना अभी बाकी है। कुछ दिन और मिले मुझको, कुछ दिन और मिले मुझको, या कुछ दिन और मिले तुझको, कुछ तो करना बाकी है, कुछ तो करना बाकी है। 4 कदम क्यों ना चले हम, राधे 4 कदम क्यों ना चले हम, सूरज को ढलना अभी बाकी है, सूरज को ढलना अभी बाकी है। कुछ दिन और मिले मुझको या तुझको, आप कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं, मुझ की जगह तुझ भी हटा सकते हैं। कुछ दिन और मिले मुझको, जैसे कहते हैं ना कि अभी हम और समझ लें इंसान को, क्योंकि हम अंतिम सांस तक नहीं पहचान पाते हैं इंसान की अंदर की भीतरी, उसकी नसों को, उसकी रगों को। आप प्यार देंगे, अगर वो जहर देने वाला हो तो वो जहर ही देगा इंसान। कुछ दिन और मिले तुझको, कुछ तो करना बाकी है। लोग बाग कहते हैं प्यार से हम किसी को भी जीत सकते हैं, वो जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो होगी देवी देवताओं की बातें या काल्पनिक बात होगी। कोई नहीं सुधरता और ना कोई समझता है आपके प्यार को। आजकल का टाइम है दे मीठी बात और पकड़ा हुए पीछे से लात, वो वाला जमाना है आजकल। कुछ दिन और मिले तुझको, कुछ तो करना बाकी है, कुछ तो करना बाकी है। 4 कदम क्यों ना चले हम, 4 कदम क्यों ना चले, राधे 4 कदम क्यों ना चले हम, सूरज का ढलना बाकी है, सूरज का ढलना बाकी है। दोस्तों, सूरज सुबह उगता है और 5 बजे से हम लोग, नहीं अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है सूरज का। चलिए अब हम आते हैं हमारी गुड़ की बात पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो मेरी गज़ल को सुनते हैं या मेरे किसी भी टॉपिक को सुनते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर दिया करें अपने, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कहाँ से मुझे देखते हैं। अपना ज़िला, अपना स्थान ज़रूर लिखा करें।
और मुझे आशीर्वाद ज़रूर दिया करें। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। गुड़ की बात चल रही थी। गुड़ की बात है, देखिए कल मैंने मोगरी का चूरमा आपको बताया था। उसी तरह आप जो छाने होते हैं, जिनको कहते हैं ना कंडे, कई जगह कंडे कहते हैं, कई जगह छाने कहते हैं, कई जगह उपले कहते हैं। आप उनको जला के धुआं निकल जाए, उसके बाद में गेहूं का आटा मोटा लें और उनके ऐसे कर करके हल्का सा मोरन डालें। आप उनको उनमें ऊपर नीचे सेकें, उन कंडों के अंदर, जले कंडों को धुआं नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो काले पड़ जाते हैं। जब वो कंडे पूरे सिक जाए तब वो अपने आप, एक कटोरी जितने आप घर की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं कि आपके घर में मीठा कितना पसंद है, कौन खाता है नहीं खाता है। तो ये बहुत स्वादिष्ट बनता है चूरमा। तो उनको काकड़िया भी बोलते हैं, कोई बाटी बोलता है। आप ऐसे लंबे लंबे बना के, ज़्यादा मोटे न बनाएं, उनको उनमें खूब अच्छा सेकें और फिर उनको आप कोई कपड़े की थैली हो या कोई नैपकिन हो या किचन का आपका मोता हो, कुछ भी हो, जो भी आप कपड़ा रख देंगे, मोटे कपड़े के अंदर उसको आप कूटें और फिर मोटी छलनी से छान के उसमें आप गुड़ की पाक बना के उस अकॉर्डिंग गुड़ लेके उसका चूरमा बनाए दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। देसी चूरमा जिसको बोलते हैं, गाँव में बनता है जो आज भी, उस चूरमे की एक अलग महक होती है और एक अलग स्वाद आता है। कल फिर आपसे मिलूँगी मैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, साधुवाद आपको। जय श्री राधे।